हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे दोस्तों। स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरी यूट्यूब फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आगे मैं आप सबके लिए फिर से एक उपाय, एक व्रत लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छा व्रत है, पावरफुल व्रत है। आपकी कोई भी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, वो तुरंत पूरी करेंगे। और आप देखिएगा कि कितना अच्छा हमें रिस्पॉन्स देते हैं वो। तो गाइस, आज मैं आप सबके साथ में वही शेयर करने आई हूँ। मैं जो भी मंत्रास, जो भी वीडियो बनाती हूँ, वो सब मैंने खुद ट्रस्टेड होते हैं, मैंने खुद यूज़ किए हैं, तभी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और आज का यह व्रत है, बहुत ही अच्छा व्रत है। यह लक्ष्मी जी का व्रत है और लक्ष्मी जी का व्रत वैसे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। आप थोड़ी भी उनके मंत्र को चैंट करते हैं तो भी वो साथ देते हैं। मगर ये मैं व्रत बताने वाली हूँ आज। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति से कीजिए। और पूरी श्रद्धा भक्ति से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपकी कोई भी मनोकामना हो, जरूर से पूरी होगी। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करती हूँ, आपको उस व्रत की विधि बताती हूँ। यह व्रत है, वैभव लक्ष्मी का व्रत है। यह शुक्रवार को करना होता है। हमें कोई 21 या 11 शुक्रवार की मानता माननी पड़ होती है। हमें 11 या 21 शुक्रवार को इस व्रत को करना चाहिए। पहले शुक्रवार से हमें सुबह नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और पूरा दिन जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी बोलना चाहिए। जय माँ लक्ष्मी बोलना चाहिए। और इसी तरह बोल पूरा दिन निकल जाता है और बहुत ही श्रद्धा से हमें बस उनका नाम का रटन करना होता है। हाँ, उस दिन किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की बात नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी है। कोशिश कीजिएगा कि हम उस दिन किसी से ज़्यादा बात न करें। बस यही तो बहुत ही अच्छा हमारी श्रद्धा अपने आप बढ़ने लगती है। फिर शाम को जब 6, साढ़े 6, 7 बजे तक आप इसकी पूजा कर सकते हैं। उस दिन आप लाल रंग का फूल लाइए कहीं से भी और लेकर आइए या मंगाइए। और हमें शाम को हाथ मुँह धोकर हमें एक चौकी या छोटी सी, मतलब पाटला होता है या चौकी होता है, उसको बिछाइए और पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके बैठना है। उस पर एकदम साफ सुथरा धोया हुआ रुमाल अच्छी तरह बिछाइए। उस पर एक छोटी सी मुट्ठी, हमारी मुट्ठी भर के चावल लेना है। चावल उस पर रख दीजिए रुमाल के ऊपर। उस पर एक तांबे के कलश में जल भरिए, जल पानी भरिए और उस पर रख दीजिए। फिर उस पर एक कटोरी लीजिए, कटोरी लेकर उस पर स्वस्तिक बनाइए। कटोरी के अंदर स्वस्तिक बनाइए और हल्दी और कुमकुम से स्वस्तिक बनाइए। हमें जो पूजा की थाली है उसमें हल्दी, कुमकुम और चावल, ये 3 चीज़ और फूल, लाल रंग का फूल, हमें यही रखना है। और उसी से हमें स्वस्तिक बनाना है। कोई कोई भी हमारे घर में हमने मीठी वस्तु बनाई हो तो उसको प्रसाद में चढ़ाइए। और नहीं बनाई हो तो आप बाज़ार से भी कुछ भी ला सकते हैं। और नहीं सगवड़ है, आपको नहीं हो पा रहा है बाहर से भी लाने का, तो आप घर में से चीनी या गुड़ भी प्रसादी में धरा सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमें सबसे पहले और पूजा करनी चाहिए। हमें घी का दिया जलाना चाहिए, फिर हमें पूजा करनी चाहिए। पहले हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर लाल रंग का फूल चढ़ाना है और लक्ष्मी माता से प्रार्थना करना है कि हम यह व्रत इस वजह से कर रहे हैं, हमारी ये मनोकामना है, इसको पूरी करना। मैं 11 या 21 शुक्रवार की मानता ले रही हूँ। और तो आप ये व्रत को पूरा कीजिएगा और हमारी मनोकामना पूरी कीजिएगा। बस इतना ही बोलना है। और आगे देखिए, वैभव लक्ष्मी की किताब मिलती है पूजा की शॉप पे, आपको कहीं भी वैभव लक्ष्मी की किताब मिल जाएगी। आप साहित्य संगम की लीजिएगा, हिंदी में भी मिलती है, गुजराती और किसी भी मतलब लैंग्वेज में मिलती है, हिंदी गुजराती में कहीं पे भी। तो आप अगर हिंदी समझ सकते हैं तो आप हिंदी लीजिएगा, गुजराती समझ सकते हैं तो गुजराती लीजिएगा। तो इस तरह से एक किताब लाइए, वैभव लक्ष्मी की किताब लाइए। मैं और उस किताब को पढ़ना है आपको और पूजा करके और फिर 11 बार
पहले तो आरती उतारनी है लक्ष्मी माता की, पीछे लिखी हुई होती है आरती करिए। उसके बाद 11 बार जय माँ लक्ष्मी इस तरह से बोलिए। फिर आप उसमें से जो भी वस्तु आपने रखी है, जो कटोरी में सोने या चांदी की, हमें एक वस्तु रखनी है, उसी का पूजन करना है। अगर सोने या चांदी की वस्तु नहीं है हमारे पास में, तो हम एक सिक्का, 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं। अगर कोई गहना भी रख सकते हैं, सोने का सिक्का ना हो तो चांदी का सिक्का रखिए। चांदी का नहीं है, सोने का नहीं, तो हम कुछ भी पहनते हैं, नाक में बाली भी पहनते ही हैं, तो उसको भी आप धोकर और गंगा जल से धोकर साफ सुथरा कर कर पूजा में रख सकते हैं। फिर पूजा करने के बाद में उसे निकाल दीजिए। फिर जहाँ पर है वहाँ पर वो वस्तु रख दीजिए। जैसे आपको पैरना हो तो पैर भी सकते हैं। और पूजा पाठ करने के बाद जो हमने मुट्ठी चावल लिया है उसको पंछियों को डाल दीजिए। और जल है, जो लोटे में जल है उसको तुलसी में चढ़ा दीजिए। और प्रसादी सारे घर में आप बांट दीजिए और खाइए। और फिर उसमें एक शाम को खाना खाइए, एक एक टाइम आप भोजन कर सकते हैं। अगर किसी की ऐसी कंडीशन है कि नहीं रह सकते हैं, उनको तकलीफ है, बीमारी हो, कुछ भी हो, तो भी आप प्रियव्रत कर सकते हैं। आप खाकर भी कर सकते हैं, मगर श्रद्धा आपकी सच्ची होनी चाहिए। मगर फिर भी मैं कहती हूँ एक टाइम हमें व्रत करना अच्छा होता है, हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है और भगवान की श्रद्धा भी हमें मिलती रहती है। तो एक टाइम हमें शाम को खाना खा लेना चाहिए और लक्ष्मी जी का धन्यवाद करना चाहिए और कहना चाहिए कि ये शुक्रवार मेरा बहुत अच्छा गया, इसी तरह से मैं 11 शुक्रवार करूँगी और आप मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी कीजिए। आप देखिएगा, एक शुक्रवार 2 शुक्रवार में ही आपका जो भी काम रुका होगा, जिस भी किस कैसी भी मनोकामना होगी आपकी पूरी हो जाएगी। और अगर पूरी हो जाने के बाद में ऐसा नहीं है कि हमें वो व्रत पूरा नहीं करना, व्रत हमें पूरा ही करना है, 11 की शुक्रवार को पूरा करना है। तभी हमको वो हमें कोई भी हम काम लेते तो उसे पूरा करना चाहिए, नहीं तो अधूरा करेंगे तो भगवान हमसे रुष्ट हो जाते हैं। तो आप 11 या 21 शुक्रवार का पूरा व्रत कीजिए। उसके बाद में आप देखिए, और 11-10 शुक्रवार उपवास करने के बाद 11वें शुक्रवार को आपको इसका उद्यापन करना है। उद्यापन में 7 कुंवारी कन्या होनी चाहिए या फिर सौभाग्यवती जो शादीशुदा है वो, आप उनको बुलाइए। उनको और जिस तरह से हमने हर शुक्रवार को पूजन किया, इसी तरह से पूजन कीजिए। पर उस दिन हमें घर में खीर का प्रसाद जरूर बनाना है, खीर का प्रसाद ही बनाना पड़ता है। और एक नारियल लाइए और फिर उनको पहले पूजा कीजिए, नारियल चढ़ाइए, खीर का प्रसादी करिए। फिर उन स्त्री स्त्री हो या कुंवारी कन्या हो, उनको बिठाइए अच्छी तरह से और उनको भी तिलक लगाइए और उनको प्रेम से भोजन कराइए। फिर उनको एक एक ऐसी वैभव लक्ष्मी की किताब वो भेंट देनी चाहिए। और हमसे जो बन पड़े, अगर हम चाहे तो हम कुछ भी श्रृंगार दे सकते हैं, तो हमारी शक्ति के हिसाब से हम उनको कुछ भी भेंट दे सकते हैं। अगर लड़कियां हैं तो उनको पढ़ने वाली हो तो किताबें दे सकते हैं, कुछ भी। छोटे बच्चे मतलब इस व्रत में इतने बड़े बच्चे तो लेने ही चाहिए, बड़ी लड़कियां लेनी ही चाहिए ताकि वो किताब पढ़ सकें। वो किताब पढ़ने से बहुत ही अच्छा मतलब लोगों में श्रद्धा बढ़ जाती है। तो गाइस, मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ, इसी तरह से आप 11 एक शुक्रवार कीजिए और देखिए आपकी कैसे भी मनोकामना होगी बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। और श्रद्धा से कीजिए। मैं जब से मेरी शादी नहीं हुई थी तब से मैं ये व्रत करती हूँ और जब भी मैंने व्रत किया है, जिस भी इच्छा से, मुझे हमेशा फला है और बहुत सफलता मिली है। सो गाइस, इसीलिए मैंने आज यह एक नया व्रत, नया नहीं है पुराना ही है, पर मैं आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर डाल रही हूँ। आप वैभव लक्ष्मी का कहीं पर भी देख लीजिए, सर्च मारोगे तो भी आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छा वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है और आप कीजिए और आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूरा कीजिए। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी मेरे नवे भाई बहन मेरी वीडियो पे आए हों, उन सबसे कहती हूँ मेरी फैमिली का मेम्बर बनिए। और जो भी छोटे छोटे उपाय हैं मैं बताती हूँ, आप कीजिए और लाइफ को अच्छी तरह से मतलब तकलीफ, जो भी आपकी लाइफ में तकलीफ हो उसको हटाइए और आप उसका लाभ लीजिए।
सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी लिखने से आपको लक्ष्मी माता की कृपा मिलेगी और आपकी लाइफ में लक्ष्मी जी की बरसात होगी। लक्ष्मी आपके घर में बरसात करेगी। सो कमेंट में जरूर से जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा। सो गाइस, थैंक यू, धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।